सम्मानित देशवासियों, मैं ईशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2024 में लोकसभा का चुनाव आने वाला है। आप अपने प्रतिनिधि का चुनाव करने वाले हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी इस चुनाव को लेकर के बहुत ही काफ़ी सचेत है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की विचारधारा गठबंधन की राजनीति का बिल्कुल नहीं है। गठबंधन करें तो किससे करें? कोई भी गठबंधन ऐसा हो जो कि गठबंधन करने योग्य हो तो किया जाए, क्योंकि आज समाज के अंदर सारी बुराइयों की अगर जड़ है तो वर्तमान सत्ता की पार्टियां और विपक्ष की पार्टियां, सत्ता और विपक्ष की भूमिका में रहते हुए इनके जो भी रोल रहे हैं वो रोल मॉडल के रूप में आज देख रहे हैं। अनियंत्रित महंगाई के रूप में आप देख रहे हैं, कुटीर उद्योगों के समापन के रूप में आप देख रहे हैं, बेरोजगारी के रूप में आप देख रहे हैं, शिक्षा के स्तर में गिरावट के रूप में आप देख रहे हैं, समाज के अंदर नफरत के माहौल के रूप में आप देख रहे हैं, जाति धर्म क्षेत्रवाद और भाषा की राजनीति के रूप में। तो मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के विचारधारा के साथ आप सभी जुड़ते हुए, जहां भी जिस रूप में राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की पहल होती है चुनाव लड़ने को लेकर के, जहां भी पहल होती है सामाजिक चिंतन को लेकर के, आप सभी से अपील है कि निश्चित रूप से इस पर मंथन करें। 2024 में चुनाव लड़ने वाले उन राजनेताओं से मैं अपील करना चाहता हूं, सम्मानित जनता से, कि प्रश्न पूछिए उस सांसद महोदय से कि आप बताओ कि महंगाई के लिए जिम्मेवार कौन? आप बताओ कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार कौन? आप बताओ कि अत्याचार के लिए जिम्मेवार कौन? आप बताओ कि भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय के लिए जिम्मेवार कौन? आप बताओ कि बेरोजगारी के लिए जिम्मेवार कौन? आप बता दो कि सामाजिक असमानता के लिए जिम्मेवार कौन? अगर इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलता है तो उस राजनेता का सपोर्ट अवश्य करें। मुझे कहीं से भी कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन उससे पूछें कि जिस देश की आबादी अगर 80% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने के लिए मजबूर है तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? क्या आप या पूर्व के राजनीतिक दल? अगर आप या पूर्व के राजनीतिक दलों में कोई भी है तो आपको मतदान क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं कि पूर्व का राजनीतिक दल हो या वर्तमान का राजनीतिक दल है, एक ही सिक्के के दो पहलू रहे। आज कुटीर उद्योगों पर बात करने वाले एफडीआई के पक्षधर बन करके बैठे हैं। आज जीएसटी जैसे जटिल कर कानून को ला करके पूर्व की सरकार के वर्तमान सरकार ने समर्थन करते हुए जनता के ऊपर प्रहार किया है। आज बेरोजगारी को लेकर के जो चिंतन हमारी पूर्व की सरकार की होती थी उससे बढ़कर के इनकी चिंतन है। रोजगार के विषय में कहीं से भी इनकी बेहतर सोच नहीं हुई। आज मैं कहना चाहता हूं कि धार्मिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो धर्म की स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार का संरक्षण करते हुए हमें स्वतंत्रता प्राप्त है किसी भी धर्म को मानने को, किसी भी धर्म के अनुयायी बनने की। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वीआईपी कल्चर क्यों लागू होते हैं दर्शनों में? मैं पूछना चाहता हूं कि बाबा के दर्शन में पैसे की ज़रूरत क्या है, टिकट प्रणाली की ज़रूरत क्या है? ये सवाल होना चाहिए। वाराणसी की धरती पर आज बनारस के ही लोगों को दर्शन करना दुर्लभ हो गया है। स्थिति क्या है? स्थिति ये है कि गरीब जो आस्था से जुड़ा है, बाबा विश्वनाथ से जुड़ा है, अगर वो दर्शन करना चाहता है तो उस कंडीशन में उसे फीस कितना पड़ता है? वीआईपी ट्रीटमेंट लेकर के पहली पंक्ति में अग्रणीय भूमिका अदा करके दर्शन करने वाले ये कभी नहीं सोचते हैं कि चिलचिलाती धूप में जो भक्त खड़ा है उसको भी राहत मिलना चाहिए। बरसात में भीगते हुए भक्त को भी राहत मिलना चाहिए। कड़ाके की ठंड में लाइन में लगा हुआ भक्त को भी राहत मिलना चाहिए। लेकिन कोई भी राजनेता इस पर बोलने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी
धर्म को व्यवसायीकरण को लेकर के बहुत ही काफ़ी चिंतित है। धर्म एक हमारी विरासत है, धर्म एक संस्कार है, धर्म एक हमारी उपासना है, धर्म हमारी निष्ठा है। हम सनातनी हैं, हम उसे मानते हैं, अटूट हमारी श्रद्धा है, लेकिन वो कभी हमारा व्यवसाय नहीं हो सकता। व्यवसाय करने वालों को विशेष करके चिन्हित करने की ज़रूरत है। और आप सभी से मेरा आग्रह है कि सवाल पूछना शुरू करें इन राजनेताओं से कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आप बताओ कि भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेवार कौन है, आप बताओ कि अनियंत्रित महंगाई के लिए जिम्मेवार कौन है, आप बता दो कि बेरोजगारी के लिए जिम्मेवार कौन है, आप बता दो कि जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा के लिए नफरत पैदा करने वाले के लिए जिम्मेवार कौन है। प्रभु की सरकार या आपकी सरकार अगर बता देते हो, संतुष्ट कर देते हो, तो मतदान तुम्हें मिलेगा, अन्यथा मेरा मतदान तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसे देशभक्त को मिलेगा जो कि सारी विडंबना जाति धर्म क्षेत्रवाद भाषा से ऊपर की राजनीति करने वाले लोग हों, जो कुटीर उद्योगों को विस्तार देने की सोच रखने वाले लोग हों, जो लोग बेहतरीन समाज की संरचना को लेकर के, मानवीय मूल्यों की संरक्षणा को लेकर के कार्य करने वाले लोग हों, ऐसे समर्पित लोगों को हमें मतदान करना है। चाहे वह निर्दल प्रत्याशी होगा, छोटे दल का प्रत्याशी होगा या किसी दल का प्रत्याशी होगा, हमें चयन करना है योग्य कैंडिडेट को। नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, धन्यवाद।